तब एक बार नारा लगाना, जय जवाहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जवाहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जंगल जमीन कौन रोचे, हमरी जय, हमरी जय, जय जंगल जमीन कौन रोचे, हमरी जय, हमरी जय। इस देश के मूल मालिकों को मेरा जोहार, धार की धरती को मेरा नमन जोहार। आज हम जो बदनावर तहसील के भेसोला में जो 1563 हेक्टेयर जमीन और धर्मपुरी में 5 से 7 गांव और तेजारा में जो उद्योग के नाम से जो जमीनें हड़पी जा रही हैं, विकास के नाम पे जो आदिवासियों का विनाश किया जा रहा है, उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। हम बता दें कि इस देश के मूल मालिक आदिवासी हैं। ये 5 जनवरी 2011 में जो नंदाबाई भील, जो कि एक आदिवासी महिला थी, जिसका गैर आदिवासी का जो शादी करना एक तरह से या उनसे जो संबंध था, उसमें जब नंदाबाई भील के जब बच्चा भी हो जाता है, उसके बाद में उनको जो सामने वाला होता है वो गैर आदिवासी होता है, और वो जो गैर आदिवासी उसके परिवार या उसके समाज में ही उसकी जब सगाई की जाती है, तो वह और उसके परिवार जन मिल के नंदाबाई भील को निर्वस्त्र करके घुमाते हैं और उसको परेशान करते हैं। तो उस मामले को लेकर नंदाबाई भील ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब लड़ाई लड़ी और सारे एविडेंस और सबूत और जो आदिवासियों की जो रूढ़िगत परंपरा है, जो मात्र सत्तात्मक यानी कि आदिवासी माता को पूछता है, ये जमीन माँ हो चाहे हमारी माँ हो, तो मात्र सत्तात्मक हमारा आदिवासी समुदाय है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला, तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2011 में यह जजमेंट दिया कि इस देश का जो मूल मालिक है वो आदिवासी है। तो इस देश के मूल मालिकों का मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने एक लाइन का कॉरिडोर बनाया, आपने विकास के नाम पे 4 लाइन बनाए, आपने विकास के नाम पे 2 लाइन बनाए, आपने स्मार्ट सिटी का निर्माण किया, लेकिन क्या मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि हमारे आदिवासियों को आपने कितना रोजगार दिया? यह आप बता दो कि पीथमपुर हो चाहे मानपुर हो चाहे मेघनगर हो या फिर जहाँ पे भी कंपनियां लगी है, वहाँ पे सरकार बता दे कि कितने आदिवासियों को या स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है। आज हमारे आदिवासी समाज को विकास के नाम पे विनाश की ओर ले जा रहे हैं। आज आने वाली पीढ़ी, आने वाली कौम को कैसे बचाया जाए, ये हमारे लिए विचार करने वाली बात बन गई है। अगर आदिवासी समुदाय के पास उनकी जो माँ से भी बढ़कर जो है वो जमीन माता है, अगर हमारी जमीन छीन ली गई तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं आज उन लोगों को भी बोलना चाहूंगा जो आदिवासी समुदाय के होकर पार्टीवाद, संगठनवाद, धर्मवाद, जातिवाद में बटे हुए हैं और इस समाज का नाम पर जो पद पर बैठे हैं, नेता बने बैठे हैं, आप कहाँ गए हो? किस नींद में सोए हो? आपको किसका ऐसा दबाव है? आदिवासी समुदाय का वोट लेकर भी आज आप आदिवासी की तरफ बोलने के लिए तैयार नहीं हो। इस देश में खुलेआम आदिवासी की बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। तो हम आज इस भारत देश को आजाद मानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस देश में आदिवासियों को गुलाम बना दिया गया है। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आज हमारा जल जमीन सुरक्षित नहीं है, आज हमारी शिक्षा, आज हमारा जो रोजगार है, कोई भी सुरक्षित नहीं है आज। क्योंकि आज की जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको शिक्षा में भी खत्म कर दिया। पहली से लगाकर 8वीं जो सर्व शिक्षा अभियान चलाकर हमारे बच्चों को पहली से लगाकर यहाँ तक कि 9वीं और 10वीं के बच्चों को भी किताब पढ़ते नहीं आ रही। आज ये दुख की बात है। जब शिक्षा ही नहीं होगा तो हमारा समाज हमारे हक अधिकार, कानून और नियम को कैसे जानेगा, कैसे सरकार से सवाल और जवाब करेगा? तो ये हमें सोचने की बात है।
आप लोग इन कमल कांग्रेस के चक्कर में पढ़ पढ़ के आज हमारा सारा हक अधिकारी नेताओं ने खत्म कर दिया। तो आपको जागने की जरूरत है। हमारी जल जंगल जमीन नहीं बची है तो इस धरती पे आदिवासी एक भी जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि आदिवासी है तो जमीन है और जमीन है तो आदिवासी है। तो इस देश में जो ये विकास के नाम पे उद्योग लाना चाहते हैं, ये कहीं न कहीं आदिवासियों के विनाश के लिए ही काम कर रहे हैं। एक बात सोचने वाली है कि फॉरेस्ट के नाम से इन्होंने बहुत सारी जमीन कवर कर ली, जो रेंज बना के बहुत सारी जमीनें कवर कर ली। तो भाई आपको कंपनियां बनाना तो रेंज में बनाओ ना, वो रेंज की जमीन आप क्या मतलब क्या साबित करना चाहते हो? भाई फॉरेस्ट के नाम से आदिवासियों से जमीन छीन ली, आपने रोड के नाम से जमीन छीन ली। आज जो 8 लाइन का कॉरिडोर निकला है और वो जो कॉरिडोर निकला है, सोचने वाली बात ये है कि अगर ये धार है तो इस धार के ऊपर होकर कॉरिडोर निकालना था ना, या बड़ी बड़ी सिटी है या मार्केट है वहां पे कॉरिडोर निकालना था ना। जहां आदिवासी की सबसे ज्यादा जमीन है वहीं पे रोड निकाला जाता है। जहां सबसे ज्यादा आदिवासी निवासरत है, जहां पे सबसे ज्यादा आदिवासी है, वहां पे आप कंपनियां ला रहे हो। तो भाई कंपनियों के लिए आपके जो यहाँ के जो विधायक है बदनावर तहसील के और उद्योग मंत्री भी है, उनके पास भी सुनने में आया है 1000 बीघे जमीन है जो हड़प रखी है। तो भाई आपके वहीं पे कंपनियां लगा दो ना, आदिवासियों की जमीन क्यों देंगे हम? और हमारे हक अधिकार जो इस देश में संविधान बना उसके पहले भी हमारे पुरखाओं ने, टंकिया भील और बिरसा मुंडा ने ऐसे कानून बनाए थे कि अंग्रेजों को तीर कमान और गोफन से लड़कर जो हमारे कानून बनाए, उसके पहले आज हम आदिवासियों की जो जल जमीन है वो आज से नहीं है, मुगल आए, अंग्रेज आए, उसके पहले भी हमारी कौम थी और इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। तो इस आदिवासियों को खत्म करना क्यों चाहती है सरकार, ये सोचना पड़ेगा आपको धर्म में बांट दिया, आपको पार्टियों में बांट दिया, आपको अनेक संगठनों में बांट दिया। आप हम सबको सोचना होगा कि एक सिटी जिले में एक आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब किया ना गैर आदिवासी ने, तो गैर आदिवासी का शिवराज मामा ने जब बुलडोजर चलाया तो उनका मकान तोड़ दिया। तो वो जो अपराधी था, जो आरोपी था, उस आरोपी की जो कौम थी, जो उनका समाज था, वो उनके किसके पक्ष में खड़े हो गए? आरोपी के। जबकि उनको ये बोलना था कि भाई आरोपी होता है, वो किसी समाज से ताल्लुक नहीं रखता है। तो भाई आरोपी होता है, लेकिन जिस कौम का, जिस समाज का वो व्यक्ति था, उन्होंने चंदा करके उसको पैसे दिए। उसके बाद सरकार के खिलाफ खड़े हो गए कि हमारे समाज के व्यक्ति का मकान क्यों तोड़ा, आप आदिवासियों की इतनी जमीन छीन रहे हो, वो नहीं दिख रहा। तो आपको हमको सोचना समझना होगा कि ये जितने भी लोग हैं जो हमें टुकड़ों में बांट रहे हैं, धर्म में, राजनीति में, पार्टी में, संगठनवाद में, ये सोचना होगा कि हम अगर बिखर गए, हम टूट गए, तो ये लोग बड़ी आसानी से हम पे कब्जा कर लेंगे। आज अगर हमारी कौम, हमारे समाज में एकता होती तो 1 इंच भी जमीन सरकार नहीं ले सकती थी। लेकिन इनको मालूम है ना कि आदिवासी तो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है, तो बड़ी आसानी से आदिवासियों की जमीन ले सकते हैं, काम चालू कर सकते हैं। तो हमको एकता करने की जरूरत है, हमारी संस्कृति को पहचानने की जरूरत है, हमारी परंपरा को पहचानने की जरूरत है। हमारी संस्कृति और गैर संस्कृति में अंतर है। आप धर्म का तोड़ा रहने दो, अपने बाप दादा ने पुरखाई संस्कृति है, विन ओळखो, विन पहचानो। हमारी जो संस्कृति है, हमारा बाप दादा जमना हाथे काम करता था, क्यों भी तो बलजा डोरो दो करब दो, तुम देख दो, बलजा ने डावे हाथे फेरे देख दो, नहीं भरेगा, फसल भागेगा। और जमना हाथे भरेगा तो वो बलजा तो वो फसल नहीं भागेगा। આપણે વેલડી જો રૂખડા પર સરે વેલડી કદી નોટિસ કરજો કે જમણા હાથે ફરેલી વેલડી બી આપણી ગટ્ટી જો આપણે ઘરે ગટ્ટી બી નહીં મળે, પણ જો ગટ્ટી રહેતી હતી ગટ્ટી બી જમણા હાથે ફરે, આપણે નાસાવો બી જમણા હાથે, यहाँ तक कि मौत मरण में अंतिम संस्कार करे ते भी जमણા हाथे। तो अपनी जो संस्कृति है वे सगळी जमણા हाथे के है।
આપણા બાપ દાદા વિज्ञान तो नहीं था नहीं, पर विज्ञान ना बाप था। क्यों कि ये धरती माता है, ये धरती माता जमना हाथे भरेली, ये धरती माता जमना हाथे भरेली, जमना हाथे यानी हुता हाथे। आपण हारचू मंडे वो भी जमना हाथे। आज बामण नो हारचू मंडे वो देखो तो वो डाऊ फेरा आदिवासी में बामण आवीन पड़की रहते, देखो हगाई डावा फेरा पड़की रहा तो આપણો વિનાશ વેસ ગાને ये जमीन नहीं लोग लूटेगे कि आपको अपना बाप दादा ની संस्कृति भूली जा, आपको धर्म ना तोड़ा तो को लगी जा। अपना बाप दादा ने जो संस्कृति थी, अपना बाप दादा हमेशा महुआने हरू जो रे मेरी धान मारे पुरखाओं ने, अपना दुजारों ने आज भी धार न मारे, चाहे वो भगत हो चाहे जगत हो, लेकिन धार जरूर न मारे, देश पुरखा खुश हो गए। आज वो धार न मारनी बंद कर देते तो पुरखा नाराज वेगा जमीन तक होवेच का नहीं। तो अणी संस्कृति के हम जो अपने जो मूल परंपरा है, अपनी बोली है, अपना जो रीति रिवाज है, वो सब जमना हाथे है। आज पानी भमरो नदी में भमरो पानी में भमरो पड़े इन देखो जमना हाथे फरे, ये धरती माता जमना हाथे फरी रही है। और तमो बामणों को लाइन डावा हाथे काम कराना होगा तो हमारा क्रियाक्रम भेड़ो है कि नहीं भेड़ो है? क्रियाक्रम भेगा कि नहीं? भेगा, भेगा। ये क्रियाक्रम से अपनी जमीन जाए रही जब आपको हगड़ो डाउन करवा लगी जा। अरे अपना बाप दादा जिंदा था तब जमीन ली थी, गई सरकारी है ताकत थी, गई अंग्रेजों की ताकत थी, अपने बाप दादा ने जमीन ले ले भी सही था के ने पे अक्षर ज्ञानी ज्यादा बड़ी जा, बड़ी पड़ी नौकरी लागी जा, बाजार में आवी जा तो आपको हगड़ो भूली जा कि हाँ हूँ बड़ो बनी गयो, वीआईपी बनी गयो, ठीक नहीं? तो अपनी जात भी बदल ली थी। ये जो चीज है, जो यहाँ अभी वर्तमान में जो लड़ाई है, अक्षर ज्ञानी वर्सेस ज्ञान की लड़ाई है। ने ज्ञान की ना कर तो पुरखा होगा, अपना बाप दादा होगा, और अक्षर ज्ञानी जो पढ़िया लिखा हो यानी भी अपने आप में महान हमसे कह रहे यार हम जो कर रहे वो सही है, आप हमारी बात सुनो। अरे उनको अपने पुरखाओं की और अपने बाप दादाओं की बात सुनना चाहिए। तो आप लोगों को मेरा इतना निवेदन है, अपनी संस्कृति को मत भूलो, अपनी परंपरा को मत भूलो, अपना पहनावा मत छोड़ो। आज जितने भी यहाँ बा है धोती पगड़ी साफा बांध के आए हैं, जितने भी भाई है घाघरा लुगड़ा और क्या है, ये आदिवासी है। क्योंकि इस देश का संविधान भी यही बोलता है कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी कल्चर अगर जिंदा रहेगा तो आदिवासी रहेगा, नहीं तो उसको गैर आदिवासी बना दिया जाएगा। आज इस देश में, इस मध्य प्रदेश में एक महीने के अंदर करीबन 20 से 25 केस हो गए आदिवासियों के ऊपर अत्याचार अन्याय के। फिर भी दिन ब दिन डेली अत्याचार और शोषण होता है हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे भाइयों के साथ। कहा सर्दी ज्यादा वजह है, पानी पी की जाता इतना। तो बहुत सारा भाई है और दूर दूर से आया है, अपने रतलाम, अपने धार तो है ही सही पूरा जिलो, झाबुआ, अपने देवास, अपने और राजस्थान से भी दादा आ भी रहा है। देखो ये जमीन की लड़ाई है। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अपने को अपने बाप दादाओं के रास्ते पर चलने की जरूरत है। आज मैंने एक चीज नोटिस की है अपने लोगों को कि धर्म के नाम पे अगर आपको रैली करना होगा, हजारों की भीड़ चले जाएगा। अगर आपको कावड़ तोड़ना होगा तो आप हजारों की भीड़ में चले जाओगे। आपको रामदेवरा जाना होगा, 10% के पैसे लेके आप चले जाओगे। आपको अगर कोई पार्टी के झंडे उठाने होगा तो आप हजारों की संख्या में चले जाओगे। अरे समाज की बात आती है, वहां धर्मवाद पार्टी सब छोड़ के हमको हमारी जमीन को कैसे बचाना ये सोचना है। और आप सबको गांव गांव जन जागरण करना है, हमारे बाप दादाओं की तरह एकता करना है, वो लड़ाई लड़ना है। ठीक है, धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।